हेलो दोस्तों, मैं स्टडी 24 SPN में आपका स्वागत करता हूँ। मैं मानवेंद्र सर आज आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद नंबर 63 में बताया गया। अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, सिर्फ ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 64 में बताया गया। राष्ट्रपति की योग्यता, क्या योग्यता है? योग्यता के बारे में अनुच्छेद 66 में बताया गया। जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में उसकी जो योग्यताएं थी वही योग्यताएं उपराष्ट्रपति की होती हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की हो, यानी कम से कम वह 35 वर्ष का हो। नंबर 3, वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो। जो कि राष्ट्रपति को बताया था कि वह लोकसभा के बनने के योग्य हो, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। नंबर 4 है कि वह लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई सरकारी जॉब ना करता हो। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो भारत में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद एक 5वां जो होता है नंबर, कि कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए तथा 20 अनुमोदक। जो कि राष्ट्रपति में क्या होते, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक जो निर्वाचक मंडल के होने चाहिए। फिर आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 66(1) में बताया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सभी सदस्यों द्वारा होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के दोनों सभी सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था कि मनोनीत होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो है वो भी वोट देंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर होता है, यानी कि जैसा चुनाव राष्ट्रपति का होता था उसी हिसाब से इनका भी चुनाव होता है, यानी वही विधि अपनाई जाती है। आगे देखते हैं इनका कार्यकाल कितना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक या इससे पूर्व राष्ट्रपति को चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं, या उपराष्ट्रपति को साधारण बहुमत से हटाया भी जा सकता है। साधारण बहुमत से दोनों सदनों द्वारा
हटाया जा सकता है। लेकिन प्रस्तुत प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में शुरू होगा, यानी पहले राज्यसभा में प्रस्ताव को लाया जाएगा, उसके बाद प्रस्ताव को लोकसभा में भेज दिया जाएगा। अगर लोकसभा ने भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दिया तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब देखते हैं मुख्य कार्य, यानी उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं। नंबर 1, राज्यों का संचालन करना, यानी उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यों का संचालन करना। नंबर 2, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसकी जगह पर काम करना, ये दूसरा काम होता है उपराष्ट्रपति का। सपोज करो राष्ट्रपति उस समय मौजूद नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ऐसा अनुच्छेद नंबर 70 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं तो उनको वेतन भी राष्ट्रपति का ही मिलेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। ये भी पॉइंट है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो ऑप्शन होता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। एक नोट पॉइंट, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति जो है, इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को अवश्य देगा। सपोज करो कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जरूर देगा। लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना अवश्य देगा। अब बात आती है भारत में ऐसा भी टाइम हुआ होगा कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, तो ऐसा मात्र अभी तक 4 बार हुआ क्योंकि निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति की बात कर रहे थे। 1952 में सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना गया, निर्विरोध उपराष्ट्रपति। फिर दोबारा 1957 में पुनः निर्विरोध उनको चुना गया। 1979 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह इनको चुना गया निर्विरोध, और 1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। एक नोट करके याद करो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिक्कत हो तो हम कहाँ जा सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो आंसर आएगा नहीं, यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है। यानी उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं होता संसद में। तो दोस्तों, आज मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में बताया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।